के बाद वो हमेशा बोलते हैं। हाँ अभी चालू। दोस्तों, आज की शाम हमने खास रफी साहब के नाम कुछ 1 घंटे का समय उनको समर्पित किया है। कल उनकी 45वीं पुण्यतिथि है और 45वीं पुण्यतिथि के टाइम लास्ट पिछले 31 जुलाई को ही बुधवार था, इस बार 30 जुलाई को बुधवार आया। तो काफ़ी देर से इच्छा थी कि इस तरह का छोटा सा एक प्रोग्राम करें। तो मैं स्वर जानकार के एडमिन वालों का पहले सबसे बड़ा धन्यवाद करूंगा कि चारों ने मुझे सपोर्ट किया और ग्रीन सिग्नल दिया कि गो अहेड। एंड नंदकिशोर जी, विद्याधर जी, प्रदीप जी, शैलू भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल वेरी मच। रफी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे पास शब्द भी कम है, गीत भी कम है, लेकिन जो हमसे बन सकेगा, जो हमसे हो सकेगा, वो हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देंगे। दवे जी, पहले आप अगरबत्ती और फूल थोड़ा सा चढ़ा के शुभारंभ कीजिए। दवे साहब इसीलिए कि वो सबसे परम भक्त है हमारे ग्रुप में, कम से कम परम भक्त है रफी साहब के, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि जय रफी साहब, जय रफी साहब। अब रफी साहब के बारे में क्या कहे, शब्द तो आपको हमें कुछ मिलेंगे नहीं, पर फिर भी कुछ मैंने पंक्तियां निकाली हैं, बनाई हैं उन्हें समर्पित करने के लिए। रफी साहब की एक खासियत, जो गाने तो आपने सब सुने हुए हैं, एक से बढ़ के एक है। रोमांटिक भी है, भजन भी है, कव्वाली भी है, इमोशनल भी है, मोटिवेशनल भी है। बट जो आज मैं टॉपिक बनाया है वो एक कुछ अलग टाइप का, जो उनकी एक क्वालिटी थी रफी साहब की, जो वो गीत के पहले कुछ शेर या कुछ कपलेट गाते थे। ऐसे कपलेट में उनको महारत हासिल थी। ऐसा नहीं कि दूसरे सिंगर से कपलेट्स नहीं गाए, बट इनकी कंपैरिजन में बहुत कम है दूसरे गायकों के। क्या बोलते हैं उसको? कपलेट्स या साकी या क्या कहते हैं, एडलिब बोलते हैं, साकी बोलते हैं। इन साकी या इन कपलेट्स की वजह से गीत में जो वजन, गीत में जो असर आ जाता था, वो गीत को चार चांद लगा देता था। तो इसके ऊपर एक कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है। ये गायक बना के देता था या खुद ही गा देते थे? Power on. Your device is ready to pair. देखो शैलू भाई भी आ गए। Another birthday boy. तो वास्तव में नंदकिशोर जी, ये जो 4 पंक्तियां मैंने बनाई हैं, इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो माफ करना। वास्तव में हिंदी फिल्म संगीत में एक स्वर्णिम युग था 1950 से 1970 के दशक में, जब गीत और संगीत एक दूसरे के पूरक बनकर कालजयी धुनों का सृजन करते थे। इस दौरान मोहम्मद रफी साहब ने न केवल एक महान पार्श्व गायक के रूप में, बल्कि एक शैलीगत नवप्रवर्तक के रूप में भी उभरे। अब शैलीगत नवप्रवर्तक मतलब, शैलीगत मीन्स इनोवेटिव, और नवप्रवर्तक मतलब वेरिएशन, स्टाइल, क्रिएटिव। रफी साहब ने एक अनूठी शैली को लोकप्रिय बनाया। सुनिए सर, ध्यान दीजिए। रफी साहब ने एक अनूठी शैली को लोकप्रिय बनाया, जिसमें गीत अक्सर एक बोले गए, अर्थ गए दोहे या शेर से शुरू होते थे। एक काव्यात्मक प्रस्तावना जो गीत का स्वर या दार्शनिक भाव निर्धारित करती थी। ये प्रारंभिक पंक्तियां गीत की गहराई को बढ़ाती थी और सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करती थी। सूक्ष्म अभिव्यक्ति, जो माइन्यूट, जो वेरिएशन, जो माइन्यूट और छोटी छोटी जो हरकतें जो करते थे वो गीतों में। इसमें दो राय नहीं कि रफी साहब को हम इस प्रकार के दोहे वाले गीतों का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए। उनकी इस महान महारत को उल्लेख करने के पीछे कुछ खास कारण जो मुझे दिखाई दिए वो इस तरह के हैं, और भी कई कारण होंगे, कि उनका उर्दू उच्चारण और तहजीब, शिष्टाचार, ये पहला जो उर्दू का उच्चारण करते थे। दूसरा, काव्यात्मक भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए उनकी आवाज में उतार चढ़ाव का आना, जो वेरिएशन लाते थे ऊपर नीचे।
और तीसरा जो कारण मुझे दिखाई दिया, दोहे से मधुर गायन तक, दोहे से मधुर गायन तक उनकी आवाज में त्रुटिहीन परिवर्तन। उनमें कविता और राग को सहजता से जोड़ने की दुर्लभ क्षमता थी, जिसमें ऐसी रचनाएं अविस्मरणीय बन जाती थी। अब इसके एक दो एग्जाम्पल्स हैं जहां उन्होंने कुछ ऐसी पंक्तियां गाई हैं जो शायद मैंने भी कभी नहीं सुनी थी। इस दौरान इनके नजदीक जाने के बाद पता चली है। ये ओरिजिनल आपको सुनाता हूँ। रफी साहब आज हमारे बीच तो नहीं है, पर उनकी यादें, उनके गीत इन्हीं पंक्तियों से याद किए जा सकते हैं। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। क्यों मर के भी हाथों पे हंसी खेल रही है, सब जानते हैं यार बताता नहीं कोई। दिल पहले ही डरता था कि जल जाएगा दामन, दामन से अमरदीप बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं कोई। तो इस तरह की पंक्तियां कितनी सार्थक, कितनी सही, सुनने में आपके मन में उनके लिए इज्जत और दुगनी हो जाती है। तो ऐसे कई एडलिब वाले गीत जो आज हम प्रस्तुत करेंगे। आज हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि गाने इस एडलिब से जो उनकी महारत थी, उन गानों की कुछ झलकियां आपके सामने पेश की जाए। हाँ, इसके बाद अगर किसी को एडलिब का नहीं आता तो किसी को बात नहीं है, बट बंधन नहीं है। बट एडलिब वाले गाने हो तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो अंत में एक इसको पैराग्राफ को मैं एंड करता हूँ। तो रफी साहब ने सचमुच शेर आधारित गीतों को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी जगह बनाई है। उनके योगदान के इन दोहों को भावनात्मक प्रतिद्वंदी और गीतात्मक सुंदरता प्रदान की एक ऐसी परंपरा जिसका अनुकरण उसके बाद बहुत कम लोग कर पाए हैं। जय रफी साहब। ये जो नरेश भाई ने एडलिब सुनाई वो फिल्म थी अमरदीप, 1979 में आई थी। राजेश खन्ना, शबाना आजमी, विनोद बेहरा। जब राजेश खन्ना ऑफ हो जाते हैं और पिक्चर का एंड आता है, और टोटल उनकी एडलिब है 288। अब उनका एक, अब मैं उनके उसमें भजन तो नहीं बोल सकता, बट गीत प्रस्तुत करता हूँ जिसमें एडलिब भी है। इनकी पंक्तियों पे गौर कीजिएगा, आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब पे भी कनेक्ट है। और एक गुजारिश होगी कि जो रफी साहब के गीत आज गाने आएंगे, 2 पुष्प चढ़ा के फिर गीत को शुरू Didn't करें। hear that. Tap the microphone to try.